अभी अथर्ववेद संहिता के पहले कांड का पाठ पूर्ण हुआ है और पहले कांड का 29वां सूक्त है, जिसमें अभिवर्त मणि का वर्णन है। सामान्यतः मणि का अर्थ कोई ऐसी वस्तु जिसको अपने शरीर पर धारण किया जाए। आजकल उस मणि के विभिन्न रूप हैं। कहीं तो कोई धागे में गांठ बांध करके धारण कर रहा है, कोई ताबीज बना करके धारण कर रहा है, कोई या बड़े स्तर पर समझें कि जिस प्रकार से आज किसी को राष्ट्र के प्रति अपने विशिष्ट योगदान के लिए जो पदक प्रदान किए जाते हैं, मेडल प्रदान किए जाते हैं, वह मेडल भी एक प्रकार के अभिवर्त मणि है, जो इस बात को घोषित करते हैं कि इस व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए अपना कोई विशिष्ट योगदान दिया है, इसका कोई विशेष योगदान है, उस बात को बताते हैं। तो यहां कहा अभिवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृते तेन स्मान ब्रह्मणस्पते अभिराष्ट्राय वर्धये। हम समृद्ध हों, हम बढ़ें, हमारे पास ऐश्वर्य हो, किंतु वह ऐश्वर्य कैसा हो? कहते हैं वह ऐश्वर्य ऐसा हो अभिराष्ट्राय वर्धये, हमारी समृद्धि हमारे राष्ट्र की समृद्धि के साथ हो। अर्थात हम बढ़ रहे हों तो उससे हमारा राष्ट्र भी बढ़ रहा। हम तो बढ़ते हैं किंतु हमारा राष्ट्र समृद्ध नहीं होता हमारी समृद्धि से, तो हमारी वह समृद्धि अधूरी है। क्यों अधूरी है? राष्ट्र की रक्षा राष्ट्र के संसाधनों से होगी। राष्ट्र के पास संसाधन होंगे तो आप जानते हैं कि जैसे बजट का एलोकेशन होता है कि इतना बजट रक्षा के लिए, यह बजट कृषि के लिए, यह शिक्षा के लिए, पुनर्वास के लिए, सड़कों पुलों के निर्माण के लिए, रेलवे के लिए, अलग अलग बजट का वितरण होता है, बंटवारा होता है। तो यदि राष्ट्र के पास संसाधन कम होंगे तो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वो बजट नहीं दे सकता। आप देखेंगे कि अमेरिका भी किसी समय ब्रिटेन के अधीन था और लगभग 250 वर्ष हुए हैं। 250 वर्षों में अमेरिका कहां है स्वतंत्र होने के पश्चात? उसके अनुपात में हमें 1/3 वर्ष हुए हैं, हमें भी 78 वर्ष होने जा रहे हैं। अर्थात वो हमसे 3 गुनी लंबी आयु उसकी मान ले, हमारी 1 वर्ष है तो उसकी 3 वर्ष है। और सैन्य बल की दृष्टि से क्या वो हमसे 3 गुना है या अधिक है? जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हम बहुत आगे हैं। सैनिक भर्ती करने हो तो उसे तो सैनिक मिलते नहीं, हमारे पास सेना में भर्ती होने वालों की भीड़ है, जितने चाहे उतने भर्ती कर ले, किंतु हमारा सैन्य बल क्या उसका 1/3 है? जो जीडीपी जिसे हम कह रहे हैं, आर्थिक विकास या हमारे संसाधन, क्या उससे 1/3 है? नहीं है। क्यों नहीं है? कभी आप विचार कीजिएगा, दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, देखिए देश में और राष्ट्र में थोड़ा सा अंतर है। देश हम किसी जमीन के ऐसे टुकड़े को कह सकते हैं जो किन्हीं सीमाओं में बंधा हुआ हो, और राष्ट्र उसके बाद की वह स्थिति है कि वो भूमि का टुकड़ा तो जरूर है किंतु उसके ऊपर कोई शासक भी है, कोई शासन भी है, और वह शासन कैसा है उसके लिए सांस्कृतिक आधार भी जरूर होना चाहिए। उसकी अपनी संस्कृति भी है। जिसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं है, उस संस्कृति की रक्षा करने का भाव जिसके पास नहीं है,
वो कोई स्वतंत्र नहीं रह सकता, दुनिया में स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो सकता, उसकी अपनी नीतियां नहीं हो सकती, किंतु वो तब होंगी जब राष्ट्र संपन्न होगा, समृद्ध होगा। और समृद्धि के लिए कुछ ना कुछ योगदान व्यक्ति को करना है। योगदान कहां से करेंगे? जब अपने संसाधनों में से ही हम ये मानेंगे कि हमें जो संसाधन प्राप्त हुए, ये संसाधन इसी राष्ट्र से प्राप्त हुए, तो इस राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपना योगदान देना है। हम बहुत चीखते चिल्लाते हैं कि सरकार ने यह कर लगा दिया, वो कर लगा दिया, और हम जो मध्यम वर्गीय हैं, विशेष रूप से जो नौकरी करने वाले, सबसे ज्यादा करदाता भी हम ही हैं। सरकार को चलाने में बड़ा योगदान हम सबका है, करदाताओं का। किंतु सोचिए कि जितने लोग कर दे रहे हैं, क्या उतने ही लोग संपन्न हैं इस देश में? ये करदाता तो किसी गिनती में ही नहीं है। सच्ची बात तो ये है। आप 2 लाख टैक्स दे रहे हो, 3 लाख टैक्स दे रहे हो, और जो सेवा में है, कुछ बड़े पदों पर बैठे हुए, वो 8-9 लाख रुपया भी आयकर दे रहे हैं। किंतु क्या 8-9 लाख जो कर देने वाला व्यक्ति है, वो तो राष्ट्र की समृद्धि में योगदान दे रहा है, क्योंकि राष्ट्र से प्राप्त करता है। किंतु क्या बाकी व्यवसायी और उद्योगपति, किसी तरह का व्यापार करने वाला, वो जो अर्जन कर रहे हैं, वो किसी और देश से अर्जन कर रहे हैं क्या? इसी राष्ट्र से अर्जन करते हैं, किंतु राष्ट्र की समृद्धि में योगदान नहीं देते। आप में से कुछ लोगों को, पुरानों को याद होगा, महात्मा जी को याद होगा, शर्मा जी, गुगलानी जी। आप रेडियो सुनते हैं, जब टीवी नहीं आया था तो आपको ट्रांजिस्टर लेना होता था या बड़ा रेडियो रखते थे, उसका लाइसेंस बनता था, पोस्ट ऑफिस में उसकी फीस जमा होती थी। आज यदि कोई ये कहने लगे कि टेलीविजन पर फीस लगाई जाएगी, तो कितने व्यक्ति हैं जो प्रसन्नता से देना चाहे? सोचिए आप, कितने व्यक्ति हैं जो ये कहें कि मैं खुशी से उसका टैक्स जमा करूंगा, मेरे पास 36 इंची एलईडी है, 32 इंची है, जिस साइज की है उसी साइज से टैक्स दूंगा। तो शायद 98% व्यक्ति, वो जो पूरी दीवार जिसने घेर रखी है बेड की बराबरी की, उसको 32 इंची बताकर टैक्स देंगे। हम होड़ करना चाहते हैं कि जर्मनी की सड़कें ऐसी हैं, जापान की ऐसी हैं, किंतु कभी हमने विचार किया कि जापान में क्या आप 100 गज का मकान लेकर के BMW खड़ी कर सकते हैं सड़क पर? आप खरीद ही नहीं सकते, आप खरीद नहीं सकते वहां पर। क्यों? आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है अपनी, और पार्किंग की जगह नहीं है तो आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, कितना ही ये न हो आपके पास। जर्मनी है, कौन व्यक्ति है जो रेडियो का टैक्स नहीं दे रहा? रेडियो सुनता नहीं सुनता, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको वर्ष भर में देने पड़ते हैं शायद 15 या 18 यूरो है, जो इस समय है, इस वर्ष। जो वहां पढ़ने आपके विद्यार्थी जा रहे हैं, उसको भी रेडियो टैक्स देना है। ध्यान रखिए, जो पढ़ने गए विद्यार्थी हैं उन्हें भी देना है, जो वहां रह रहा है उसे भी देना है। तो राष्ट्रीय संसाधन बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे उनके? सोच कर देखिएगा। हमारे पास वो सोच नहीं है। किंतु वेद क्या कहता है? वेद कहता है कि हम जो कुछ भी बढ़ें, जो कुछ भी हमारा ऐश्वर्य हो, हम कैसा हो उससे बढ़ें तो सही, अभिवा वृद्धे, सब ओर से बढ़ें। ये नहीं हम सिकुड़ जाएं, हमारा खूब विस्तार हो, खूब फैलाव। हमारे पास भूमि है तो पर्याप्त हो, भवन है तो वो पर्याप्त हो, भौतिक संसाधन है तो वो खूब हो, मौज हो सबकी। किंतु कैसी हो? तेन स्मान ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पति, हे ज्ञान प्रदान करने वाले, हे विवेक देने वाले, समझ देने वाले जो व्यक्ति हैं, वो हमें बताएं, हमें समझाएं, और हम समझें कि हम बढ़ेंगे इन संसाधनों से। पर कैसे बढ़ेंगे? अभी राष्ट्राय वर्धाय, राष्ट्र के साथ साथ बढ़ेंगे। हमारी समृद्धि राष्ट्र को समृद्ध करने के काम आएगी, ये वेद का विचार है।
और जब व्यक्ति ये सोच लेता है मुझे राष्ट्र के साथ बढ़ना है, तो फिर उस राष्ट्र को दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्र की थोड़ी सी भी क्षति वो व्यक्ति ये मान लेगा कि ये मुझे क्षति पहुंचाएगी। और जब राष्ट्र के नागरिक यही सोच लें कि को नृप हो हमें का हानि, बांधी छोड़ न हुई है रानी, राजा कोई हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता किसी राजा के होने से, क्यों हमें तो उसी यथास्थिति में रहना है। और जब व्यक्ति यथास्थिति में रहना स्वीकार कर लेता है तो विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कोई विद्यार्थी ये सोच ले कि पास 33% पर होना है, मेरे तो 35-36 आ रहे हैं, तो पास तो मैं हो गया, तो क्या आगे बढ़ पाएगा? आपके पास छोटा सा घर है और आप ये संतुष्ट हो जाएं इसी घर में, तो नीचे हम दरी बिछा करके 8-7 व्यक्ति एक कमरे में, एक इधर को पड़ जाता है, एक उधर को पड़ता है, बच्चे बीच में आड़े टेढ़े होकर पड़ जाते हैं, तो सबके सिर ढकने की जगह हो गई, सोने के लिए जगह है, वर्षा से भी बचते हैं, धूप से बचते हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। तो क्या वो दूसरा घर, बड़ा घर लेने की कभी सोचेगा? सोचिए, कब सोचेगा? जब उसके मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि मेरे पास जो कुछ भी है ये कम है और इसको बढ़ाना है। तो इसको बढ़ाना है तो उसके लिए प्रयत्नशील होगा, प्रयत्नशील होगा तो प्रगति करेगा, बैठा हुआ तो कोई नहीं बढ़ता। JRD टाटा का उदाहरण मैं बहुत देखता हूं। कितने वृद्ध थे जब उनकी मृत्यु हुई? 80 साल की उम्र शायद पार कर रहे थे, कर चुके थे, और उस समय भी वो जापान में थे जब उनकी मृत्यु हुई JRD टाटा की। 2 बातें उसमें ध्यान रखने की है। JRD टाटा की अपनी कोई औरत संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, और इतना बड़ा साम्राज्य किसको दे दिया? रतन टाटा को दे दिया। किंतु अपने अंतिम दिनों में भी जापान में वो ये देख रहे थे कि यहां अपने व्यवसाय को हम कैसे फैला सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ता व्यक्ति ऐसे है, इस विचार से जब सोच बढ़ा लेता बढ़ने का। रतन टाटा का तो कुछ नहीं था, विवाह भी नहीं हुआ, आगे तो कोई सवाल नहीं उठता, किंतु अपने ग्रुप की कमान किसको सौंपी, और इतने बड़े साम्राज्य में से अपने ऊपर वो कितना खर्च कर रहे थे। और जब राष्ट्र का सवाल आया तो आपको ध्यान होगा कि विदेश के साथ उनकी जो डील थी और उन्हें जो अपने वाहन भेजने थे विदेश को, जब देश का सवाल आया तो अपनी डील कैंसिल कर दी और उन्होंने पाकिस्तान को अपनी गाड़ियां देनी बंद कर दी। ये राष्ट्र की प्राथमिकता का प्रश्न है। तो वेद कहता है हम बढ़ें किंतु समृद्धिशाली हों, पर राष्ट्र के साथ हों। और उसके लिए कहा है कि देखिए, जो राष्ट्र के शत्रु हैं, जो राष्ट्रद्रोही हैं, उन राष्ट्रद्रोहियों का हम क्षय करने वाले हों, उनका समापन करने वाले हों। अर्थात किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र के द्रोही का समर्थन करना राष्ट्र का द्रोह है। ये कहा ना, सपत्न क्षयणो वृषा अभी राष्ट्रो वृषा से विषा से। हम कैसे हों? सपत्न क्षयण हों। जो राष्ट्र के सपत्न हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं, राष्ट्र की प्रगति के बाधक हैं, उन सबको हम अभिभूत करने वाले हों, दबाने वाले हों, अर्थात इन प्रवृत्तियों को राष्ट्र में बढ़ने ना दें। ये राष्ट्र के प्रति यदि भाव सबके मन में हो तो राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र होगा, विकसित राष्ट्र होगा।